दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। बोले सपा गठबंधन ने पहले और दूसरे चरण में जीत ली 100 सीटें, 7वें चरण तक भाजपा के बूथों पर नाचेंगे भूत। ये आपको बता दें कि फिरोजाबाद में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया है कि पहले 2 चरण में उनके गठबंधन ने शतक मार लिया है। उन्होंने कहा कि हमारे समर्थकों ने जान लिया है कि सपा गठबंधन के लोगों ने पहले और दूसरे चरण के मतदान में 100 सीटें जीत ली हैं। तीसरे चौथे चरण में सपा की सरकार बनेगी। 7वें चरण तक भाजपा के बूथों पर सन्नाटा होगा और भूत नाचेंगे। बूथ पर कोई मक्खी मारने वाला भी नहीं होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि ये लोग गुंडा अपराधी माफिया कह रहे हैं। समाजवादी लोग इस तरीके का काम नहीं करते हैं। माफिया लोग वो हैं जो माफिया को क्रिकेट खेलने का मौका देते हैं। मैं कहता हूं कि जिन्हें कानून को तोड़ना है वो समाजवादी पार्टी को वोट ना दें। अखिलेश यादव ने फिरोजाबाद के नसीरपुर में जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने कहा कि ये लोग जाति जनगणना नहीं करवाना चाहते। ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों का सम्मान बचाने का चुनाव है। सपा सरकार बनने पर जातिगत जनगणना कराकर हर जाति के लोगों को स्थान और सम्मान देने का काम करेंगे। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि तीसरे और चौथे चरण में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और 7वें चरण तक भाजपा के बूथों पर सन्नाटा होगा और भूत नाचेंगे। बूथ पर कोई मक्खी मारने वाला भी नहीं होगा। अखिलेश यादव ने पहले और दूसरे चरण में 100 सीटें जीतने का दावा कर दिया है। आपको बता दें कि फिलहाल अखिलेश यादव पूरे जोर शोर में हैं। यदि आप भी अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर बोला जोरदार हमला। कहा अब किसी चलते राहगीर, व्यापारी या किसी बेटी पर कोई भी गुंडा तमंचा तानने का नहीं कर सकता दुस्साहस। ये आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में पानी की समस्या के कारण कई युवक शादी के बिना रह जाते थे, क्योंकि कोई अपनी कन्या की शादी बुंदेलखंड में नहीं करना चाहता था। लेकिन अब यहाँ किसी नौजवान को कुंवारा नहीं रहना पड़ेगा। हर घर नल की योजना से पानी की समस्या का हल अब कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज कोई राह चलते किसी राहगीर, व्यापारी या किसी बेटी पर तमंचा तानने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। लेकिन यह दुस्साहस 2017 के पहले होता था, क्योंकि नाम समाजवादी, काम तमंचावादी और सोच परिवारवादी थी। उनसे आप कोई भी उम्मीद नहीं कर सकते। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी करार दिया है। साथ ही जनता से बीजेपी को प्रचंड बहुमत के साथ जिताने की अपील की है। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से कर दिया बड़ा वादा। बोले 5 साल में इतना देंगे काम कि यूपी से किसी को नहीं जाना पड़ेगा बाहर। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगले 5 साल में यूपी से पलायन पूरे तरीके से रुक जाएगा। उन्होंने कहा कि हम इतना काम देंगे कि काम के लिए किसी को भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश को इतने दर्द दिए हैं कि देश कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेगा। कांग्रेस ने करप्शन दिया तो सपा और बसपा ने माफियावाद दिया। इतिहास इन्हें कभी माफ नहीं करेगा। मुख्यमंत्री योगी ने आगे कहा कि 14 साल के सपा बसपा के शासन में जितनी नौकरी नहीं मिली उससे ज्यादा हमारी सरकार ने 5 साल में दे दी है। जिन 5 लाख लोगों को हमने नौकरी दी है उनमें से सबके नाम के साथ हमारे पास सूची है। मुख्यमंत्री योगी बोले कि कोई ऐसा काम नहीं है जो हमने अधूरा छोड़ा हो। कोरोना भी हमारे काम की गति को नहीं रोक पाया। हमने दिन रात काम किया, इसलिए हमारे सभी वादे हम पूरा कर पाए। ये काम हम तब कर पाए जब हमने इसे अपनी जिम्मेदारी समझा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी अब की बार 300 सीटें पार के लक्ष्य के साथ बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ रही है। उसे रोकने के विपक्षी दलों के सारे प्रयास नाकाम साबित होंगे। बुंदेलखंड के महोबा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नाम से समाजवादी, काम से तमंचावादी और परिवारवादी लोगों को सूबे की तरक्की रास नहीं आ रही। वे सफाई की शाम की रंगीनियों को भुला नहीं पा रहे हैं। माफियाओं के काले कारनामों पर रोक लग गई है। यही कारण है कि कमाई के सभी रास्ते बंद हो जाने से चाचा भतीजा की परेशानी बढ़ गई है और वे भाजपा को फिर से सत्ता में न आने देने के संकल्प के साथ अब जुटे हैं। लेकिन प्रदेश में बुद्धिमान मतदाताओं द्वारा उन्हें बुरे तरीके से नकारा जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से 300 पार के लक्ष्य के साथ
बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ रही है और उसे रोकने के लिए विपक्ष के सारे प्रयास नाकाम साबित होंगे। और बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बोला जोरदार हमला, जनता से की बड़ी अपील, कहा यह चुनाव बाबा मुख्यमंत्री को हटाने का चुनाव है। ये आपको बता दें कि सपा मुखिया ने कहा कि यह चुनाव बाबा मुख्यमंत्री को हटाने का चुनाव है। भाजपा ने पिछड़ों और दलितों का अपमान किया है, सम्मान बचाने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि सपा सरकार बनने पर जातिगत जनगणना कराकर सभी को सम्मान देने का काम करेंगे। इस दौरान सपा मुखिया ने आरक्षण का मुद्दा भी उठाया। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के लोग रेलगाड़ी बेच रहे हैं, रेलवे की जमीन बेची जा रही है, ये लोग जातिगत जनगणना नहीं करा रहे। भाजपा ने पिछड़े और अति पिछड़े दलितों का अपमान किया है, इस चुनाव में सम्मान बचाना है। उन्होंने कहा कि सपा सरकार आते ही जातिगत जनगणना कराएंगे, 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री देंगे, किसानों को लोन फ्री देंगे और आलू के लिए विशेष पैकेज देकर किसानों की मदद देनी होगी तो वो भी सपा सरकार करेगी। सपा मुखिया ने कहा कि ये सड़कें भी समाजवादियों ने बनवाई हैं, उन सड़कों पर आज हवाई जहाज उतर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि गुंडा अपराधी माफिया, जरा गौर से देखो कि कौन लोग अपराधी देखते हैं। ये लोग माफिया देखते हैं जिन्हें कानून से नहीं चलना, वो समाजवादी पार्टी को वोट ना दें। समाजवादी सरकार ने 100 नंबर चलाई ताकि किसी को थाने जाने की जरूरत ना पड़े। भाजपा सरकार ने 112 नंबर करके पुलिस का कबाड़ा बना दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग पैसा लेकर भाग रहे हैं, सोचो वो कहां के लोग हैं, उत्तर प्रदेश को बचाइए। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने जनता से भाजपा के हटाने की अपील की है। उन्होंने साफ कर दिया है कि यह चुनाव बाबा मुख्यमंत्री को हटाने का चुनाव है। और बड़ी खबर, प्रयागराज में गरजे कैलाश विजयवर्गीय, बोले मोदी और योगी लहर में उड़ जाएंगे अखिलेश यादव, भाजपा प्रचंड बहुमत से बनाएगी सरकार। ये आपको बता दें कि सिराथू में उप मुख्यमंत्री के समर्थन में हुई चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय प्रयागराज पहुंचे। यहां पार्टी कार्यालय में भाजपा पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि यूपी में पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी की लहर में अखिलेश यादव उड़ जाएंगे। इस चुनाव में सपा, बसपा और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। राष्ट्रीय महासचिव ने प्रयागराज में चुनावी तैयारियों का जायजा लिया और कहा कि प्रयागराज की सभी विधानसभा सीट इस बार भाजपा और उसके सहयोगी दल जीत रहे हैं। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी के आधार पर भाजपा सरकार बनी थी। इस बार मोदी और योगी के काम पर प्रचंड बहुमत की सरकार यूपी में बनने जा रही है। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को दे दी कड़ी चुनौती, बोले अपर्णा यादव से बहस कर लें अखिलेश यादव, पता लग जाएगी अपनी योग्यता। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को कड़ी चुनौती दी है कि यदि वो खुद को योग्य मानते हैं तो अपर्णा यादव से बहस करके देख लें। एक टीवी चैनल से बातचीत में अपर्णा यादव को भाजपा में लेने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा वो यादव परिवार की बहू बनने से पहले भी सामाजिक कार्यों से जुड़ी रही। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 20 से ज्यादा परिवार के सदस्य थे, लेकिन हमने अपर्णा यादव को ही लिया क्योंकि वो उनमें सबसे ज्यादा योग्य थी, इसलिए हम उन्हें भाजपा में ले आए। अखिलेश यादव यदि अपर्णा यादव से बहस कर लें तो उन्हें पता चल जाएगा कि किसकी योग्यता ज्यादा है। खुद पर ठाकुरवाद के लग रहे आरोपों का भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं इसे लेकर हीन भावना में नहीं रहता हूं, मुझे गर्व है कि मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूं और फिर संन्यास ले लिया। उन्होंने कहा कि सच्चा क्षत्रिय वो है जो छत्र बनकर गरीब दीन दुखियों के कल्याण के लिए अपने जीवन को खपा दे। उन लोगों की मानसिकता पर मुझे तरस आता है जो मेरी जाति पर बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं उच्च कुल में पैदा हुआ हूं, भारत का हर नागरिक ऐसे ही कुल में पैदा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत में हर व्यक्ति को अच्छे कुल को माना गया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि महाभारत में भी कहा गया है कि भारत में जन्म लेना दुर्लभ है और उसमें भी मनुष्य के रूप में पैदा होना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्राह्मण बनाम ठाकुर की लड़ाई को भी गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी कभी कोई लड़ाई रही नहीं। दूसरी पार्टी के नेताओं के भाजपा में आने पर चाल चरित्र और चेहरा बदलने के सवाल पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा आज भी हमारी नीति है कि कोई किसी का बेटा या बेटी है तो उस आधार पर हम उसे टिकट नहीं देते हैं। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के गठबंधन को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चुनाव इन नेताओं के दायरे से बाहर निकल गया है, जनता ही चुनाव लड़ रही है। पूर्वांचल में भाजपा की संभावनाओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम एक बार फिर से धूम धड़ाके के साथ वापस आ रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि इस बार भी 300 पार
4 सीटें जीतकर भाजपा प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही है। और बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुआ और बबुआ पर बोला जोरदार हमला। बोले प्रदेश को बुआ और बबुआ नहीं बल्कि फिर से बाबा चाहिए। ये आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश को बुआ और बबुआ नहीं बल्कि फिर से बाबा चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को सिंचाई के लिए फ्री बिजली, फ्री खाद और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि दोगुनी की जाएगी। महिलाओं को बस और ट्रेन में फ्री सफर की सुविधा दी जाएगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि लक्ष्मी न साइकिल पर बैठकर आती है न हाथी पर, वो हमेशा कमल के फूल पर बैठकर आती है। इसलिए कमल का बटन दबाकर भाजपा को जिताइए और प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाइए। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में गुंडे, बदमाशों और माफियाओं का बोलबाला था, जबकि योगी सरकार में गुंडे और बदमाश सलाखों के पीछे हैं। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया है कि प्रदेश को बुआ और बबुआ नहीं बल्कि फिर से बाबा चाहिए। और बड़ी खबर, तीसरे चरण के मतदान से पहले अखिलेश यादव ने खेल दिया बड़ा खेल। फ्री सरसों का तेल, फ्री घी और मात्र 10 रुपए में खाना देने का कर दिया बड़ा दावा। ये आपको बता दें कि फिरोजाबाद में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी सरकार बनती है तो गरीबों को पौष्टिक खाना देगी। अखिलेश यादव ने कहा कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो गरीबों को फ्री में खाना दिया जाएगा। हमें अगर घी और सरसों का तेल गरीबों को फ्री में देना पड़ा तो घी और सरसों का तेल फ्री में देंगे। शहरों में गरीब मजदूरों का भरपेट खाना नहीं मिल पा रहा, हम उनके लिए कैंटीन बनाकर मात्र 10 रुपए में समाजवादी थाली देंगे। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने जनता से सरसों का तेल, घी और 10 रुपए में खाना देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी में इस बार कांटे की टक्कर है। 100 सीटें जीतने का अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि पहले 2 चरणों में समाजवादी पार्टी 100 सीटें जीत रही है। वहीं बीजेपी ने भी दावा कर दिया है कि पहले 2 चरणों में हुए मतदान में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिल रहा है। आपके अनुसार इस बार दोनों चरणों में किसको बहुमत मिल रहा है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, अमित शाह ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले अगर आजादी के वक्त मोदी होते प्रधानमंत्री तो भारत में रहता करतारपुर साहिब। ये आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर करारा हमला बोला है। अमित शाह ने कहा कि अगर भारत को आजादी मिलने के समय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते तो करतारपुर साहिब और ननकाना साहिब आज इस देश का हिस्सा होते। फिरोजपुर में चुनावी रैली में अमित शाह ने कहा कि मोदी ने करतारपुर साहिब गलियारा खोलने की सिखों की लंबित मांग को पूरा किया है। करतारपुर कॉरिडोर सिखों के लिए धार्मिक भावना का विषय है। अमित शाह ने कहा कि अगर भारत को आजादी मिलने के समय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते तो करतारपुर साहिब और ननकाना साहिब भारत का हिस्सा होते और ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनते। आपको बता दें कि फिलहाल 20 फरवरी को पंजाब में विधानसभा का चुनाव होना है, इसलिए लगातार रैलियां, रोड शो जारी हैं। इस बार उत्तर प्रदेश में और पंजाब में किसकी सरकार बनेगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।